तो बच्चों ये आपके सामने आज चैप्टर है जिसका नाम है नसीरुद्दीन का निशाना। तो इससे जस्ट पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें जो हमारा कैरेक्टर था वो भी नसीरुद्दीन था। और वो थोड़ा जिस जैसे हमें पता लगा उसके बारे में पिछला चैप्टर पढ़ के, वो थोड़ा हंसी मिजाज का इंसान था जिसे बोलते मजाकिया टाइप का। तो उसमें उसने अपने पोशाक की बात की थी। नसीरुद्दीन की पोशाक थी उसमें, है ना, जो अपने दोस्त को उसने दी थी, फिर बार बार उसी को लेके वो कॉमेडी कर रहा था बार बार। तो इसी तरह एक और हमारे सामने एक चैप्टर आया है जिसका नाम है नसीरुद्दीन का निशाना। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है उससे हमें पता लगता है कि नसीरुद्दीन का निशाना यानी कोई निशाना लगाने वाली कुछ काम होगा इसमें, ठीक है। तो इसको और जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। देखिए क्या है। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे, ठीक है। तो एक दिन नसीरुद्दीन, जो नसीरुद्दीन थे हमारे, अपने दोस्तों के साथ बैठे थे कहीं और बतिया रहे थे। बतियाता मतलब वही गपशप करना, बातें करना, ठीक है। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारना मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, फेंकना, झूठ बोलना, अपनी शेखी बघारना। तो उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी मतलब होता है आपका आर्चरी, यानी तीर कमान चलाना, किसी चीज़ पर निशाना बना के हमें तीर को चलाना, ठीक है। हमारी इंग्लिश में भी है। मैं धनुष कसता हूँ। तो उसने कहा कि भाई मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साजता हूँ और तीर छोड़ता हूँ, शूं, ठीक है। तो उसने कहा कि धनुष वही जिस पे बांधते हैं, उसकी डोरी चढ़ाते हैं, उसको टाइट करता हूँ, निशाना बनाता हूँ और तीर को छोड़ता हूँ शूं करके, ठीक है। फिर उसने कहा तीर सीधे निशाने पर लगता है। जो उनका तीर है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर लगता है। किसका? नसीरुद्दीन का। तो उसके साथ जो दोस्त थे, दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने क्या करा? नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। परीक्षा का मतलब उनको ये लगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ कर नहीं का रहा, मतलब ठीक है। टेस्ट। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दोस्त भागा सर भागा गया परीक्षा का मतलब और टेस्ट तीन होता है। धनुष खरीद कर ले आया, ठीक है। उनका एक दोस्त गया और वो भाग के गया, तीर और धनुष खरीद कर ले आया। भाई उसको खुद बनाते तो बहुत टाइम लगता, इसलिए उन्होंने क्या करा, खुद ही उसको तीर धनुष को खरीद कर ले आए और उसको कहीं से खरीद लाए होंगे बाजार से। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। लक्ष्य मतलब जो उनका, उन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ था। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो उसने कहा कि अब देखना है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। अब नसीरुद्दीन तो फंस गए, है ना। उन्होंने अपने हाथों में धनुष को उठाया, डोर खींची और निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। मतलब पहले क्या था, वो उसने अब सोचा कि भाई झूठ तो हो गया, अब मैं करूं क्या। तो उसको निशाना लगाना पड़ा। तो उसने धनुष को खींचा, हाथों में उठाया, डोर को खींचा, उसमें निशाना साधा, छोड़ दिया, शूं करके तीर गया। तीर निशाने पर नहीं लगा बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। तीर जो था बीच में ही कहीं गिर गया था। हा 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 गुड हा। मॉर्निंग सर। सभी हंसने लगे, सभी दोस्त उसके हंसने लगे। फिर उन्होंने बोला क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? तो उन्होंने कहा कि ये जो निशाना तुमने लगाया है, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? बेहतरीन मतलब सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, ठीक है। अब आगे देखिए। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। उसने कहा, नसीरुद्दीन ने, कि नहीं नहीं, ये नहीं था मेरा, यह तो काजी का निशाना था। तो उनके कोई दोस्त में रहा होगा जिसका नाम काजी होगा। तो उन्होंने कहा कि यह जो निशाना था यह काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। तो उसने चालाकी से अपनी बात को छुपाया और कहा कि ये मेरा निशाना नहीं है, ये है काजी का निशाना। मैं तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया, शूं। इस बार भी क्या करा नसीरुद्दीन ने? दोबारा सेम चीज़ करी। पहली बात तो उसने टाल दी काजी का निशाना बताते हुए, लेकिन दूसरी बार उसने फिर से निशाना लगाया, डोर खींची, तीर को छोड़ दिया, तीर फिर से शूं करके निकल गया। इस बार तीर पहले वाले तीर से भी थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर भी चूक गया। इस बार क्या था, तीर पहले तो बीच में ही कहीं गिर गया था, इस बार तीर जो था उनका थोड़ी आगे गया, ठीक है, और लेकिन निशाना फिर भी नहीं लगा। तो दोस्तों ने कहा कि यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। तो दोस्तों ने फिर हंसे और बोला भाई अब तो तुम्हारा ही होगा निशाना। फिर नसीरुद्दीन ने फिर सफाई दी, बिल्कुल नहीं। नसीरुद्दीन ने कहा यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। तो फिर से किसी दोस्त का उन्होंने नाम लिया कि सेनापति ये उसका निशाना था।
एक दोस्त ने ताना कसा मतलब उसको चिढ़ाया एक तरह से, ठीक है, कि सूची में अब अगला नाम कौन सा है, मतलब जिनके तुम निशाने लगा रहे हो अगला निशाना किसका लगाओगे। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। जैसे ही सबने ये सुना सब बहुत जोर से हंसने लगे, ठीक है। नसीरुद्दीन खामोश रहा, उसने चुपचाप एक और तीर उठाया, उसने एक और तीर उठाया नसीरुद्दीन ने। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, शूं करके निकला। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया, इस बार जो तीर था बिल्कुल ठीक एकदम सटीक निशाने पर लगा। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बनाए ताकने लगे, सभी हैरानी से आश्चर्य से नसीरुद्दीन को ताकने लगे, मतलब घूरने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। ठीक है, तो ये कहानी हमारे बच्चों यहाँ ख़त्म होती है।